हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए सोलर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दूसरा भाग पार्ट 1 मैंने जो है यूट्यूब पर भी लोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब और ऐप दोनों पर रहेगा, ठीक है। फिर आने वाले वीडियो जो हैं ऐप पर ही ज़्यादा आएंगे। तो आ जाते हैं अपने मूल टॉपिक पर, जो है सोलर सिस्टम का दूसरा भाग। पहले भाग में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सौरमंडल में सूर्य का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, क्या रोल होता है उसका। और उसके बाद सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं और वहाँ पर मैंने 3 ग्रह पहले पार्ट में आपको पढ़ा दिया है। एक बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी, ठीक है। अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो पहले जाकर वो भाग देख लीजिए, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आज बचे हुए हम बाकी ग्रहों के बारे में बात करेंगे। अतः आते हैं अपने टॉपिक पे। आइए अपना टॉपिक देखा जाए। आज हम लोग बात करेंगे मंगल की। मंगल ग्रह को अंग्रेजी में मार्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान में दूरी के क्रम में होता है और आकार में 7वां स्थान रखता है। आकार में इसका स्थान 7वां है मंगल का, ठीक है। सूर्य से मंगल की दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। 22.79 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ। मंगल भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है और ये भी लगभग जैसे पृथ्वी अपने ध्रुव पर 23 घंटा 56 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है, उसी तरह से मंगल भी अपने ध्रुव पर जो है अपने एक ध्रुवीय घूर्णन जो है उसका वो 24 घंटे का लगभग होता है। 24 घंटा और 37 मिनट का होता है, ठीक है। मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है और डिमोस सौरमंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह करने का मुख्य कारण ये है कि इसका जो धरातल होता है उस धरातल पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और आयरन ऑक्साइड पाने के कारण यह लाल दिखाई देता है, जिसे के कारण इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलंपस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलंपस मेसी, वह इसी ग्रह पर मौजूद है, यानी मंगल पर ही मौजूद है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया इसी ग्रह पर मौजूद है। निकस ओलंपिया भी इसी ग्रह पर मौजूद है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह से क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसमें खासकर किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नोट्स हम आपको दिए हैं कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने, ठीक है, संस्थान ने अपना मंगलयान, जिसे मार्स ऑर्बिटल मिशन कहा गया था, 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी भारत एशिया का पहला ऐसा देश है और विश्व का चौथा ऐसा देश है जिसने अपना ग्रह मंगल पर भेजा, मंगल की कक्षा में भेजा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बृहस्पति ग्रह की, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्षों में पूरा करता है। 11.9 वर्षों में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, ठीक। बात करते हैं और
कि सूर्य से बृहस्पति की औसतन दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, इसे मास्टर ऑफ घाट्स भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ घाट्स भी कहा जाता है, यानी ये इसे भगवान के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके उपग्रहों की संख्या जो है 79 है। ठीक है, अभी हाल में इसकी ग्रहों की संख्या और भी अधिक हो गई है, लेकिन अभी आप 79 ही रखिएगा। इसमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनामीड है। गैनामीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो अगर पूछ दे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनामीड है। ठीक है, गैनामीड का नाम याद रखिएगा। गैनामीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अभी बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 79 ही है और भी खोजे गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। इसके मार्स और इसको जुपिटर भी याद रखिएगा। इसका सैटर्न नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में अंग्रेजी नाम भी दे देते हैं। ठीक है, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। शनि जो ग्रह होता है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है, और इसके चारों तरफ एक रिंग, एक वलय पाया जाता है, जिसकी संख्या 7 होती है, जिसको ABCD G के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका घनत्व तो सभी ग्रहों से यानी सभी ग्रहों से तथा जल से भी कम है। अब इसको ऐसा समझिए कि अगर शनि ग्रह को उठाकर जल में रख दिया जाए तो वह शनि ग्रह तैरने लगेगा, ऐसा वो ग्रह है। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह टाइटन है। ठीक है, और इसके पास मान्य उपग्रहों की संख्या 62 है, और इसके पास मान्य उपग्रहों की संख्या 62 है, 62 है। और इसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। और सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह टाइटन, जिसका अपना अस्थाई वायुमंडल है, अपना अस्थाई जो है वायुमंडल है, और किसी भी उपग्रह के पास अपना अस्थाई वायुमंडल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा सौरमंडल में जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनामीड है। किसका है? बृहस्पति का। और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह टाइटन। किसका है? तो वह शनि ग्रह का है। ठीक है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है, तो गैनामीड याद रखिएगा। शनि का उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन नाम याद रखिएगा। ठीक है, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरा करता है। शनि ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरा करता है, और सूर्य से शनि की दूरी जो है 143.4 किलोमीटर, 143.4 करोड़ किलोमीटर, 143.4 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अरुण की, यानी यूरेनस। ठीक है, ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। अरुण के कुल उपग्रहों की संख्या 27 है। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटेनिया है। टाइटेनिया याद रखिएगा। शनि के उपग्रह का नाम टाइटन है, और इसके उपग्रह का नाम जो है, सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटेनिया है। ठीक है, और इसके पास कुल 27 उपग्रह हैं। अरुण अपनी कक्षा में 82 से 1/2 डिग्री यानी 82.5 डिग्री झुका हुआ। ठीक है, अपने अक्ष पर अरुण जो है अपने अक्ष पर 82 से 1/2 डिग्री झुका हुआ है, यानी 82 डिग्री 5 अंश झुका हुआ है। और यह इतना ज़्यादा झुका हुआ है, इसके कारण इसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, यह शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। ठीक
ठीक है। यह शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाता है। तो यह था अरुण के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे वरुण। वरुण को अंग्रेजी में नेपट्यून कहते हैं, NEPTUN, नेपट्यून कहते हैं, ठीक है। वरुण आकार में यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और ये सबसे दूर का ग्रह है, सबसे दूर का ग्रह है, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा 164.8 वर्षों में करता है। 164.8 वर्षों में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से वरुण की औसतन दूरी 499.66 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और ये वरुण जो ग्रह है, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये दूरबीन से देखने में हरा प्रतीत होता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। इसके कुल ग्रहों की संख्या वर्तमान समय में 14 हो गई है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है ट्राइटन है, ठीक है, ट्राइटन है। तो देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, टाइटन किसका है, शनि का, टाइटेनिया किसका है, तो अरुण का, टाइट्रान किसका है, तो वरुण का। ये इसको याद रखिएगा। और वरुण के उपग्रहों की संख्या 14 हो गई है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह मैंने आपको बताया था कि सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है, ठीक। और सबसे ठंडा ग्रह अगर पूछा जाए तो सबसे ठंडा ग्रह जो है वो वरुण है, ठीक है, वरुण है। सबसे छोटा ग्रह मैंने बताया था कि बुध है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है, ठीक है। अगर पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं, वरुण को हरा ग्रह के नाम से जानते हैं, और बृहस्पति को जो है मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, ठीक है, मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगले वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को भी मिला लीजिएगा, दोनों वीडियो एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा और पॉइंट लिया है, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, और पृथ्वी का एक ही मात्र नेचुरल उपग्रह है, वो है चंद्रमा, ठीक। तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा पर धूल के जो मैदान होते हैं, जो चंद्रमा पर धूल के मैदान होते हैं, उसे शांत सागर कहा जाता है, शांत सागर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटों में पूरा करता है, 27 दिन और 8 घंटों में पूरा करता है। और पृथ्वी से चंद्रमा जो है 57% ही भाग जो है चंद्रमा का दिखाई देता है पृथ्वी से, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा कि पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई देता है, ओके। चंद्रमा का जो व्यास है, यहाँ पर नोट नहीं हुआ, जगह नहीं थी, मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। चंद्रमा का जो व्यास है वह है 3480 किलोमीटर, 3480 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/21वां भाग होता है, और इसका जो वेट है, द्रव्यमान जो है, वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 121वां भाग है, और इसका व्यास जो है, चंद्रमा का जो व्यास है 3480 किलोमीटर है, ठीक है। और पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान 1/6 होता है, अर्थात
अगर आप धरातल पर, धरती पर 60 kg के हैं तो चंद्रमा पर आप जो है उसका 1/6 कर दीजिएगा तो आप 10 kg के हो जाएंगे, आप 10 kg के हो जाएंगे। ठीक है। चंद्रमा पर टाइटेनियम नामक चट्टान अधिक मात्रा में पाई जाती है। टाइटेनियम नामक चट्टान अधिक मात्रा में पाई जाती है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। 3,84,365 किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि सुपर मून क्या होता है, यानी सुपर मून की स्थिति क्या होती है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उस स्थिति को सुपर मून की स्थिति कहते हैं। और इस दिन चंद्रमा जो है 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। ठीक है। तो चंद्रमा जब सूर्य के सबसे निकट होगा तो इस स्थिति को हम लोग सुपर मून की स्थिति भी कहते हैं। ब्लू मून क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन आए ब्लू मून क्या होता है तो इसको नोट कर लीजिएगा कि एक कैलेंडर मास में 2 पूर्णिमाएं होती हैं। एक कैलेंडर मास में 2 पूर्णिमाएं होती हैं और दूसरी पूर्णिमा के चांद को ही ब्लू मून कहा जाता है और दूसरी पूर्णिमा के चंद्रमा को ही ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ग्रहों के बारे में पूछे जाते हैं। 2-1 पॉइंट्स और हम चर्चा कर देते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में। ठीक है। तो बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति और मंगल के मध्य, या ऐसे कहें मंगल और बृहस्पति के मध्य कुछ खगोलीय पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनकी अनुमानित संख्या 40,000 से अधिक हो सकती है। इनकी अनुमानित संख्या 40,000 से अधिक हो सकती है, यानी 40,000 से ये अधिक होते हैं। ठीक है। जिसमें फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहला खोजा गया जो क्षुद्र ग्रह था उसका नाम है सीरस, जो 1801 में खोजा गया था इटली के वैज्ञानिक खगोलविद द्वारा। ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो वे खगोलीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति के मध्य कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं और सूर्य का परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि धूमकेतु क्या है? धूमकेतु क्या है? ठीक है। तो सौरमंडल में अनेक छोटे छोटे पिंड विद्यमान हैं जो एक समूह बनाकर, इकट्ठा होकर समूह बनाकर एक साथ जब चलते हैं तो उनमें एक पूंछ सी दिखाई देती है। इसे ही हम लोग धूमकेतु कहते हैं। जिसे कभी कभी आप पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं। यह धूमकेतु जब सूर्य से दूरी की तरफ जाता है तो यह स्पष्ट और दिखाई देता रहता है। ठीक है। तो यही होता है धूमकेतु। और हैले नामक धूमकेतु जो है
उसका परिक्रमण काल 76 वर्ष का होता है। यानी हैले नामक जो धूमकेतु है वो हर 76 साल के बाद एक बार पृथ्वी का जो है चक्कर लगाते हुए दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कर देते हैं बात उल्का की। उल्का क्या है? तो जिसे हम लोग कहते हैं ना टूटता हुआ तारा, वही हमारा उल्का या उल्का पिंड है, टूटता हुआ तारा। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका सौरमंडल से, ब्रह्मांड से, सौरमंडल से। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर कोई बात अगर नहीं समझ में आई हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा और चैट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाएगा वहाँ पे, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अन्य कोई भी डाउट्स हो, क्लास से भी संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो आप जाकर वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा इस क्लास में। ठीक है, अगले दिन हम कुछ नया आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।